फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अब आप सबको पता है 2024 का पेपर हो चुका है, कल ही पेपर था। तो मैं आज आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आई हूँ जो पेपर में आए थे उनके। ओके, मैंने ऐसा किया है कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है, मतलब जो आपको हर किसी बुक में मिल जाएंगे, चाहे कोई भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो उसमें जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनके आंसर्स मिल जाएंगे, मैं उनसे स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। मैं उनसे स्टार्ट कर रही हूँ जो जिनके क्वेश्चंस जो है आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलेंगे, इजीली अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे स्टार्ट करें ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैम हम ये क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं। यूपीएससी की ना थोड़ी टेंडेंसी रहती है क्वेश्चंस को रिपीट करने की। अच्छा, और हमें सिर्फ ये क्वेश्चंस देख के सिर्फ ये नहीं सीखना है कि लाइक अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है। इन केस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीके भौमिक इन द डिक्रिमिनलाइजिंग द स्टेट ऑफ लोधा ट्राइब। ओके, यहाँ पे इन्होंने लोधा ट्राइब की बात करी है जो कि एक वेस्ट बंगाल की ट्राइब है। बट इन केस आपके पास एक ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, यू डोंट नो द नेम ऑफ अ ट्राइब, यू डोंट नो द नेम ऑफ अ पर्सन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु आर दे आर टॉकिंग अबाउट, तो हम कैसे उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं इन केस वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन बट वी आर फोर्स टू डू दैट। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आप ये पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इन केस अगर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसा कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन रिपीट होता है तो हमें कैसे उस चीज़ का आंसर करना है। ओके, दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग क्वेश्चन, अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, लिटिल बिट काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी इसका जब मैटर सर्च किया तो मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, हम डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं जनरली जब हम 9 ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं, तो उसी के उसमें है ये लोधा ट्राइब। लोधा ट्राइब जो है वो वेस्ट बंगाल की एक ट्राइब है। क्या है डिक्रिमिनलाइजेशन की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ आपको। ब्रिटिशर्स ने वो इंडिया में आए थे तो उन्होंने कुछ ट्राइब्स को ना क्रिमिनल ट्राइब्स प्रूव कर दिया था। उन्होंने बोला था कि ये ऐसी ट्राइब्स हैं जो अगर वो बॉर्न हो रहा है ना उसमें से कोई भी चाइल्ड, तो वो जो होगा वो क्रिमिनल ही होगा, मतलब वो ट्राइब ही क्रिमिनल है, वो कम्युनिटी ही क्रिमिनल है। अगर कोई लोधा ट्राइब, मतलब कोई अगर सरनेम लोधा से मिला हुआ है या उनका सरनेम लोधा है तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज क्रिमिनल। तो कितना डीमीन करने वाला है, उनको सोसाइटी में एक प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए इस क्रिमिनलाइजेशन को हटाने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक डी नोटिफाइड ट्राइब का नाम दे दिया था, डी नोटिफाइड ट्राइब। अब जो एक्ट है ना वो डी नोटिफाइड ट्राइब के बारे में 1952 में ये आया था। तो लोधा ट्राइब वाज सच ट्राइब। तो लोधा ट्राइब की ना कंडीशन बहुत बुरी थी। तो पीके भौमिक वाज द पर्सन, वाज द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वाज द सोशियोलॉजिस्ट who research on them and find out that उनकी एजुकेशन कंडीशन जीरो है, वहाँ पे कोई भी एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे मतलब लोगों को स्किल्स भी नहीं है, उन्हें कोई ना ही कोई वीविंग की स्किल है वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री, कोई भी स्किल, क्राफ्टिंग की, आर्ट, कोई स्किल्स नहीं है वहाँ पे कोई लैंड नहीं है उनके पोजीशन में। मतलब एक होता है ना कि लैंड है उनके पास, वो अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो नहीं है उनके पास, कोई फिक्स एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है और वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इन कंडीशन की वजह से दे आर फोर्स्ड टू डू समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन दी सोसाइटी। दे आर फोर्स्ड टू स्टॉल फूड फॉर देयर स्टमक। तो इस वजह से उनकी कंडीशन वर्स पे वर्स होते जा रही है। एक तो उनके ऊपर एक सोसाइटी ने स्टिग्मा लगा रखा है कि दे आर द क्रिमिनल ट्राइब्स। जब ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि हम पे वो लगी तो गए ही है कि हमें पता तो चल लिया, हम लोग बोलते तो हैं ही हम बुरे हैं तो हम बुरे ही बन जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। पीके भौमिक ने क्या पाया कि उनके पास कोई फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई लैंड नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, उनके पास कोई प्रॉपर रहने के लिए जगह नहीं है, दे वर नोमैडिक ट्राइब्स। तो एक बात बताओ कि वो तो क्रिमिनल ही बनेंगे ना अपनी पेट पूजा करने के लिए। उन लोगों को दे आर फोर्स्ड टू लाइक स्टोल थिंग्स फ्रॉम द पीपल ना, तो वो एक विशियस सर्कल में फंसते जा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी ये कंडीशन हुई है। तो उन्होंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट था, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन थी, इंस्टीट्यूट था ये वाला, उन्होंने पीके भौमिक के साथ मिलके अपने रिसोर्सेज से उनके लिए कॉलोनीज एस्टैब्लिश करी, उनके लिए पक्का घर बनाए, पक्का होम्स बनाए। अभी सिचुएशन अलग है बट 1978 में दे डिड फॉर देम
सेटल्ड एग्रीकल्चर और नए इनपुट डिवाइसेस देने, इनपुट सीड्स देने की कोशिश करी उनको, और जितनी भी न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी उनको प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर किया। एजुकेशन प्रोवाइड करी, प्राइमरी एजुकेशन दी उनके बच्चों को, और कोशिश करा कि अगर वो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनको आगे एजुकेशन लेनी है तो वो बाहर जा सके, उनके लिए ऐसे चैनल्स क्रिएट करे। उसके बाद उनके लिए फैमिली बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाई सो दैट उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा वीविंग का, वो सेल आउट कर सकेंगे, वो कुछ अपने ऊपर पैरों पे स्टैंड कर पाएंगे। उन्होंने ये कंडीशन बनाई उनके लिए, और एक कल्चरल शोज के उनकी जो भी मतलब एक यूनिक कल्चर होता है हर ट्राइब का, तो उस कल्चर को, फेयर्स, फेस्टिवल्स को लोगों को शो करने की कोशिश करिए, प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए, ताकि उनके पास टूरिज्म आए, उनके पास पैसा आए, उनके पास थोड़े रिसोर्सेज आए, ताकि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकले। ये सब चीज़ें करने की वजह से ये लोधा ट्राइब जो है वो हाईलाइट होने लगी, और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी, और जिसकी वजह से जो लोधा ट्राइब है वो आज मच बेटर फेस में एज कम्पेयर टू दिस। बट अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, मैंने अभी रिसेंटली जब ये क्वेश्चन आया उसके बाद ही स्टडी करी कि उनका करंट सिनेरियो क्या है। उन्होंने घर छोड़ दिए क्योंकि वो उनके हिसाब से नहीं बने। उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड जो है वो छोड़ दी है क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है सीड्स लेने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए। तो उनकी कंडीशन ये नहीं है कि वर्स्ट ही है, बेटर है बट नॉट द बेस्ट, स्टिल बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था, इन केस हमारे पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे करना है, टैकल करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि अगर कोई भी ट्राइब आती है तो दीज कंडीशंस आर वेरी कॉमन, कि एक कोई भी ट्राइब है, अगर वो डीक्रिमिनलाइज है, मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब में आ रही है, तो उसकी क्या क्या कंडीशन होगी, है ना, क्या कंडीशन होगी, और उसको टैकल करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, यही सब चीज़ें होंगी। दीज आर वेरी कॉमन। मैंने कुछ ऐसे नहीं किया, मैं अपना रिसोर्स भी शेयर कर दूंगी नीचे कि मैंने कहाँ से ये स्टडी करके ये बनाया है। बट मैंने पाया कि जनरलाइज वे में यही होता है। मैंने इसके अलावा एक और ट्राइब के बारे में स्टडी करा, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने में। तो मैंने देखा कि कंडीशन सेम है सबकी, किस रीज़न की वजह से वो एक डिनोटिफाइड ट्राइब बन रही है, किस वजह से वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ रही है, वो रीज़न सेम है। और अगर कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनके लिए काम कर रहा है तो कोई क्या काम कर रहा है वो ऑलमोस्ट वो भी सेम है। तो क्वेश्चन आता है कि मैम अगर पेपर में इस क्वेश्चन को लिखना हो 15 मार्क में तो हम लिखेंगे कैसे? 15 मार्क मतलब आपको 3 पेजेस भरने हैं, है ना। तो एक तो आपको थोड़ी टेक्निक ऐसे करनी होती है कि इन केस अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में कंटेंट कम है तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना होता है, मतलब थोड़ा ऐसे करना होता है कि चीज़ लाइक वो दिखेगी 3 पेज में बट वो मे बी मतलब वर्ड्स इतने ना हो। दिस इज द स्मॉल ट्रिक, दिस इज माई ट्रिक हाउ आई गिव माई मेन्स एग्जाम, बट you may have different strategy, but this was just my strategy, so I thought of sharing it. Okay, but if you have to write this question, first of all you will be explaining what is decriminalization, how it came into the picture, how government of India is acting on it, how government of India is making efforts to bring them into the social mainstream, how schemes are valid for them. After that you will be showing what are the observations made by P.K. Bhaumik while studying them. All these conditions you will be explaining them in detail. First page will be filled, and the second page you will be explaining these are the situation, like these are the resources which were provided to them, and in the third page you will be writing the current scenario. I guess आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा कि कैसे कैसे हो। अगर आपको कोई और कंटेंट है, आपको पता है, आप नॉलेज शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ ओपन है चैट बॉक्स में, यू आर ओपन टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, प्लीज़ कमेंट करके मुझे थोड़ा मोटिवेट करना। मैं थोड़ी न्यू हूँ इधर तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, तो प्लीज़ वो करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आपातामी ट्राइब पे लेके आऊँगी, जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए क्वेश्चन आया है, 1 शॉर्ट मार्कर में आया है, 10 मार्कर में। मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।